बहुत बड़ी औषधि है ये डेंगू नील। हमने गिलोय, एलोवेरा, व्हीटग्रास, अनार, पपीते के पत्तों का रस, तुलसी आदि इनका प्रयोग बताया डेंगू के रोगियों के लिए। जहां भी डेंगू का प्रकोप होता है, पहली बात तो आप डेंगू नील रोज 2 गोली सुबह खाली पेट ले लीजिए। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रोज नहीं ले सकते। एक तरह से आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो सकती है। जैसे मैं बार बार कहा करता हूं कि आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, लहसुन, या जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो लहसुन के साथ साथ प्याज का रस निकाल के थोड़ा शहद डाल के पी सकते हैं। शाम को ऐसे ही च्यवनप्राश, शिलाजीत, हल्दी, पावरवीटा, बादाम रोगन ऐसी चीज़ें लेने के लिए बोलता हूँ। ऐसे ही जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है उनको तो रोज़ लेनी चाहिए डेंगू नील, तो आपको डेंगू होगा ही नहीं। और डेंगू होने के बाद में डेंगू के कारण से कितने लोगों की मौत हो जाती है, छोटे बच्चों से लेकर के महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों तक की। तो ये डेंगू नील ये जो है, जो अलग अलग चीज़ें हम जो आपको घरेलू उपचार के तौर पर बताया करते थे कि गिलोय का रस पियो, उसमें एलोवेरा थोड़ा मिला लो, पपीते के पत्तों का रस मिला लो, उसमें अनार का जूस मिला लो, तुलसी पत्र डाल दो, वो सारा इसमें एक्सट्रैक्ट निकाल करके मैंने दे दिया। डेंगू नील जबरदस्त है, बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में महामारी भी घोषित किया है। तो आज हम इसी के संदर्भ में थोड़ी जानकारी लेते हैं। डेंगू वायरस जनित बीमारी है। ये बीमारी मच्छर से फैलती है और इसका सबसे बड़ा लक्षण तेज बुखार है। इस बीमारी के दौरान शरीर की प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं। डेंगू एडिस नाम के मच्छर से फैलता है। हर साल बरसात के महीने में ये बीमारी फैलती है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि शरीर में 1 मिली खून में 30-40 हजार प्लेटलेट्स होती हैं। ये प्लेटलेट्स रोज नष्ट होती है और रोज बनती रहती है। डेंगू होने पर शरीर के काम करने की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे प्लेटलेट्स बनने की गति भी धीमी हो जाती है। ऐसे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी गिरने लगती है। डेंगू का मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है और ये साफ पानी में फैलता है। मादा एडिस कूलर, ड्रम, टंकी और गमलों में इकट्ठे पानी में अंडे देती है। यहीं से डेंगू फैलता है। अब जानते हैं हम कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। एडिस मच्छर के काटने के बाद डेंगू का वायरस शरीर में पहुंच जाता है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण तेज बुखार होता है। इसके बाद सिर दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में भी दर्द होता है। शरीर पर लाल चकत्ते भी दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, कमजोरी और भूख न लगना भी डेंगू के लक्षण हैं। डेंगू का इलाज क्या है? डेंगू में नीम, तुलसी, गिलोय, पिप्पली, पपीते की ताजी पत्तियों का रस, गेहूं की बालियों का रस, आंवला और एलोवेरा का रस पीने से फायदा मिलता है। रस से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है और प्लेटलेट्स के निर्माण में तेजी आती है। पपीते की पत्ती, डेंगू में प्लेटलेट्स की रिकवरी के लिए पपीते की ताजी पत्तियों के रस को बहुत उपयोगी माना जाता है। इस रस को बनाने के लिए कुछ पत्तों को पानी से अच्छी तरह धोकर पीस ले। ध्यान रहे पत्तियां नई उगी हुई ताजी हो। इन पत्तियों के अर्क को दिन में 2-3 चम्मच डेंगू के मरीज को पिलाएं। ये शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है, साथ ही साथ प्लेटलेट्स की मात्रा तेजी से बढ़ाता है। गिलोय का काढ़ा, 25 ग्राम ताजी गिलोय का तना लेकर कूट ले। 5-6 तुलसी के पत्ते और 3-4 काली मिर्च पीसकर 1 लीटर पानी में उबाले। पानी को तब तक उबाले जब तक ये 250 ग्राम मिली न रह जाए। इसे 3 हिस्सों में बांट ले। डेंगू फैलने पर ये काढ़ा पिए। इसे वायरल इन्फेक्शन के बचाव से इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की पत्तियां हर तरह के वायरल में लाभकारी होती है। इसकी पत्तियों को चाय में डालकर रोजाना पीने से वायरल से बचाव होता है। डेंगू के मरीज को पानी में तुलसी की पत्ती उबाल कर दे। इससे शरीर को रोग से लड़ने की ताकत मिलती है। अनार और चुकंदर का जूस डेंगू के मरीज के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अनार खून की कमी को दूर करता है।
एलोवेरा। एलोवेरा का जूस प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है और पाचन शक्ति ठीक रखता है। डेंगू होने पर मरीज को एलोवेरा का जूस या नेक्टर दे, ये शरीर को शक्ति प्रदान करता है। आंवला। आंवले में विटामिन सी होता है, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। वही शरीर में पहुंचकर लौह तत्व का ज्यादा अवशोषण करता है, जिससे खून बढ़ता है। ये सारे उपाय डेंगू के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए है। आराम न मिलने की स्थिति में आप आपके विश्वस्त और पदवीधारी डॉक्टर का जरूर परामर्श लें। डेंगू से बचाव। बेहतर है कि हम डेंगू से मुकाबला करने के बजाय इसके लिए बचें। तो डेंगू से मुकाबला करना मुश्किल है और इसके वायरस के संक्रमण के बाद तेजी से प्लेटलेट्स गिरती हैं। इस स्थिति में संभलने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए इससे बचाव रखना भी बेहतर जरूरी है। ध्यान रहे कि घर में कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, सफाई का खास ख्याल रखें, कूलर वगैरह का पानी वक्त पर बदलते रहे और कूलर साफ रखें। जहाँ भी पानी इकट्ठा हो उसमें मिट्टी का तेल डाल दें ताकि अंडे विकसित न हो। गमलों में भी पानी इकट्ठा न होने दें, मिट्टी नम रखें, बाकी पानी गिरा दें। बर्तन धोने वाली जगह पर भी पानी इकट्ठा न होने दें। हो सके तो बर्तनों को उल्टा करके रखें। घर में मच्छर मारने के उपाय करें, नीम की पत्तियां जलाएं, मॉस्किटो रिप्लेसमेंट लगाएं, मच्छरदानी लगाकर सोएं। बच्चों को भी पूरे कपड़े पहनाकर सुलाएं और दिन के वक्त खासकर मच्छर भगाने के इंतजाम रखें। कपूर के धुएं से भी मच्छर भागते हैं। कपूर को दिए में रखकर जलाएं और हर कमरे में धुआं करें। अगर घर में किसी को डेंगू हो गया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। डेंगू फीवर एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस की वजह से होता है। मच्छर डेंगू वायरस को फैलाते हैं। डेंगू फीवर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इस बुखार में हड्डियों में असहनीय दर्द होता है। डेंगू फीवर के कई लक्षण हैं जैसे बुखार, सिर दर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द आदि। डेंगू का समय पर उपचार बेहद जरूरी है। वैसे तो इसके लिए डॉक्टर से ही परामर्श करना चाहिए, लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी है जो आपको डेंगू फीवर से बचने में मदद कर सकते हैं। विटामिन सी। खाने में जितना हो सके विटामिन सी से युक्त पदार्थों का सेवन करें। विटामिन सी आपको स्वस्थ रखने के साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा यह किसी भी प्रकार के संक्रमण को फैलने से भी रोकता है। 2. हल्दी का प्रयोग। किसी भी रूप में खान पान में हल्दी का सेवन करें। सामान्यतः सब्जी या दाल में हल्दी का प्रयोग तो होता ही है। इसके अलावा आप चाहें तो हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीबायोटिक तत्व आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर बीमारियों से आपकी रक्षा करते हैं। 3. तुलसी और शहद। तुलसी और शहद का प्रयोग करने से भी डेंगू से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए तुलसी को पानी में उबालकर इसमें शहद डालकर पिया जा सकता है। इसके अलावा आप काढ़ा या चाय में तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण बीमारियों से बचाव में सहायक है। 4. पपीते के पत्ते। डेंगू के इलाज में पपीते की पत्तियां बेहतर इलाज के रूप में जानी जाती है। पपीते के पत्ते का रस निकालकर दिन में 2 बार लगभग 2-3 चम्मच की मात्रा में लेने से डेंगू से बचाव किया जा सकता है। इसमें प्रोटीन से भरपूर पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है जो पाचन शक्ति को ठीक करता है। इसके अलावा लाल रक्त कणों में भी वृद्धि करता है। 5. अनार। डेंगू बुखार में शरीर में होने वाली रक्त की कमी और कमजोरी को दूर करने के लिए अनार का सेवन फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन ई, सी, ए और फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट बेहद लाभप्रद साबित होते हैं। यह लाल रक्त कणों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो खून की कमी को पूरा करने में सहायक है। 6. मेथी। मेथी की हरी पत्तियों का सेवन डेंगू से बचाव में मददगार होते हैं। इसके प्रयोग से शरीर से सभी हानिकारक और विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा शारीरिक दर्द और अनिद्रा की समस्या में भी यह लाभकारी होती है। इसकी सब्जी या इसे पानी में उबालकर प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मेथी दाने का प्रयोग भी किया जा सकता है। 7. गिलोय। गिलोय हर तरह की बीमारी में अमृत के समान होती है। इसके प्रयोग से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा होता है। तुलसी के साथ इसका काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। इसके अलावा गिलोय का जूस या इसकी गोलियां खाना भी फायदेमंद हो सकता है। दिन में 2 से 3 बार किसी भी रूप में गिलोय का प्रयोग करना डेंगू से बचने के लिए रामबाण उपाय है। 8. बकरी का दूध। जी हाँ, डेंगू बुखार होने पर बकरी के दूध का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। इसके लिए बकरी का कच्चा दूध दिन में 2 से 3 बार थोड़ी मात्रा में पीने लाभ होता है। इसके अलावा यह खून की कमी को दूर कर प्रतिरक्षण
प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और शरीर व जोड़ों के दर्द में लाभकारी होता है। 9. जवारे का रस। जवारे यानी गेहूं की घास का रस पीने से भी रक्त में प्लेटलेट्स का निर्माण तेजी से होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। प्रतिदिन 2 बार इसका प्रयोग करने से डेंगू का खतरा कम होता है। 10. सूप। सामान्य भोजन के अलावा सूप का प्रयोग भी जरूर करें। यह आपके स्वाद को बरकरार रखेगा और भूख न लगने की शिकायत दूर करेगा। इसके अलावा दलिया का प्रयोग करना भी बेहतर होगा। यह आपको ऊर्जा देने के साथ ही पाचन को दुरुस्त करेगा। 11. हर्बल टी। हर्बल टी का प्रयोग करने से शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। दिन में 2 से 3 बार हर्बल टी का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा मच्छरों से जितना हो सके बचाव करना डेंगू से बचने का प्रमुख उपाय है। मच्छरों से बचने के लिए हर संभव सावधानी बरतें और पानी का जमाव न होने दें, क्योंकि इसमें मच्छरों के पनपने की संभावना अधिक होती है। डेंगू के लक्षण सामने आने पर या किसी भी प्रकार की अन्य समस्या होने पर दवा लेने से पूर्व डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें।